नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो है वो DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में, यूजर मैनुअल, उसका ऐप का किस प्रकार से चलाया जाता है, उसका संपूर्ण डिटेल होगा इस वीडियो में। साथियों दोस्तों, आगामी 24 अगस्त से DCS का कार्य शुरू होने वाला है। और दोस्तों, इस बार जो DCS होगा वो हमारा प्रति क्रॉप 10 रुपये के हिसाब से होगा। इसके पहले जो 5 रुपये थे, उस बार इसकी प्राइस को बढ़ा के 10 रुपये कर दिया गया है। साथियों, कुछ साथी थे जिनका प्रश्न कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि किस प्रकार हम DCS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आप अपने नज़दीकी जो आपका कृषि विभाग है, सामान्यतः जो आपका ब्लॉक होता है उसमें होता है, उसी में आप जाएंगे। उसमें ADO कृषि नाम का एक पद होता है, जिनसे आप जाके अपना बात करके, और साथियों उसमें आपको आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक, यही मुख्यतः 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। और उसके पास आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, जिससे आप जाके क्रॉप सर्वे करेंगे। आपके पास दोस्तों क्रॉप की पहचान होनी चाहिए। सामान्यतः जो हमारे रीजन में सामान्यतः इसमें धान और बाजरे की फसल बोई जाती है, तो उसमें बहुत कुछ अधिक पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं आपको यूजर मैनुअल के माध्यम से बता भी दे रहा हूँ किस प्रकार से ऐप चलाया जाएगा। दोस्तों 24 तारीख को जब आप डायरेक्ट फसल क्रॉप सर्वे शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लाइव बता दूंगा किस प्रकार से वर्क करना है। अभी यूजर मैनुअल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। साथियों, आपको सर्वप्रथम आपको जाना है कि आपको DCS एग्री करके ऐप है, उसको गूगल प्ले स्टोर से उसका लेटेस्ट वर्जन अपलोड कर लेना है। साथियों, ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। इसका नाम लेखपाल डायरी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप आएगा साइन इन टू योर अकाउंट। आपको अकाउंट जनरेट कर दिया जाएगा, जिस पर इसके लिए आपको एक मैसेज आएगा। ठीक साथियों, उस मैसेज से आपको अगले स्टेप पे आना, जिसमें साइन इन एज ए सर्वेयर पे जाएंगे, और यहाँ पर आप अपना ID पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेंगे। साथियों, उसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद साथियों, आपको इंटर OTP डाल के OTP से लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पर एक बार पासवर्ड आपको रीसेट कर लेना है, एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ठीक साथियों, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार MPIN बनाने का ऑप्शन देगा। ठीक साथियों, आपको MPIN, आप यहाँ से अपना MPIN जनरेट कर लेंगे। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको एक नोटिस जारी करनी है, जिसको आपको आगे प्रोसीड करके टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है। साथियों, ये आपकी पूरी लॉगिन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। सामान्यतः इस प्रकार से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक साथियों, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो एक मेरा वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें किस प्रकार से लॉगिन करना है उसका पूरी डिटेल है। साथियों, आप आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको टास्क, माई टास्क, सर्वेयर रिमार्क्स, सेट अवेलेबिलिटी एंड डाटा मास्टर। तो आपको जितना सर्वे प्रदान किया रहेगा, यहाँ पर माई टास्क वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे दोस्तों। उसके बाद साइड में दोस्तों 3 पॉइंट दिए रहेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें पासवर्ड, लैंग्वेज, इन सब टाइप के इंस्ट्रक्शन रहती हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो माई टास्क वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, जब माई टास्क वाला ऑप्शन खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन देगा अपलोड पेंडिंग, सर्वे पेंडिंग, अपलोडेड डाटा, रीअसाइन डाटा। दोस्तों, अपलोडेड पेंडिंग मतलब कितना आपने अपलोड ऑनलाइन किया था, और सॉरी ऑफलाइन, जिसमें दोस्तों आप बिना नेटवर्क के भी ऑफलाइन, बहुत सारा नेटवर्क का इशू होता है, तो आप ऑफलाइन डाटा को ऐप में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब आपका नेटवर्क आता है उसको अपलोड कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जो आपका अपलोड पेंडिंग रहेगा, मतलब ऑफलाइन आपने कर लिया, अभी ऑनलाइन नहीं किया है। सर्वे पेंडिंग दोस्तों, जितना सर्वे आपको अपलोड दिया गया है, अभी कितना सर्वे आपको करना बाकी है। अपलोडेड डाटा दोस्तों, कितना सर्वे आपने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों रीअसाइंड, ऐसा डाटा जो आपको रीअसाइंड किया गया, मतलब आपने किया था कुछ गलती या फ़ोटो आपने सही से अपलोड नहीं किया था, तो रीअसाइंड में चला आया है दोस्तों। उसके बाद हम अपलोड सर्वे पेंडिंग में आएंगे। सर्वे पेंडिंग में देखेंगे हमको जो नंबर है एक, यहाँ पर दोस्तों सर्वे पेंडिंग में सर्वे स्टार्ट सर्वे वाले पे ऑप्शन पे चले आएंगे। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट जब सर्वे वाले ऑप्शन पे चले आएंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जो आपने डाटा चुना था, जैसे मैंने चुना था 120 नंबर डाटा चुना था, तो आप देखेंगे 120 नंबर जो आपका सर्वे है, खेत है या डाटा संख्या, उसका गूगल मैप के माध्यम से, एग्री स्टेप ऐप के माध्यम से उसका नक्शा दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे इस नक्शे से हम कितनी दूर हैं, तो आप देखेंगे ऊपर कुछ इस प्रकार का गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर इस पॉइंट को आप टच कर देते हैं साथियों, तो जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी शो करने लगेगी। मैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जो आपकी लोकेशन है और
गाटा संख्या की लोकेशन आपको दिखाई देने लगेगी। साथियों कुछ इस प्रकार से देखेंगे आपकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है और गाटा संख्या की लोकेशन दोनों दिखाई देने लगी रही। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आप जीपीएस एक्यूरेसी नाम का है, इसको अगर टच करेंगे तो जीपीएस एक्यूरेसी जितनी कम होगी दोस्तों मैप की सटीकता उतनी अधिक होगी। ठीक साथियों, अब हम क्या करेंगे, उस जो हमारा गाटा संख्या है दोस्तों उस गाटा संख्या के पास हम पहुँच जाएंगे। ठीक साथियों, हम देखेंगे साथियों गाटा संख्या के पास हम पहुंच रहे हैं। साथियों देखेंगे जो आपका नज़दीक गाटा संख्या होगा उस गाटा संख्या को आप सर्च करके उस गाटा संख्या में पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों जो येलो नंबर गाटा दिखाई दे रहा है इसी के अंदर आप पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे सर्वे नंबर और देखेंगे डिस्टेंस और आप जीपीएस एक्यूरेसी दोस्तों आप पॉलीगन दूरी है आपको 20 मीटर है। दोस्तों प्लॉट से आप 0 मीटर है अंदर पहुंच चुके हैं। आप दोस्तों कम से कम आपको सर्वे करने के लिए इस प्लॉट से 20 मीटर की दूरी पर आपको खड़े होना है। ठीक, तभी आपका सर्वे कंप्लीट होगा, नहीं तो अन्यथा आपका सर्वे आगे प्रोसीड नहीं होगा। साथियों अब देखेंगे यहाँ पर एक्यूरेसी दोस्तों हम एक्यूरेसी पर अगर हम टच करेंगे तो एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं। जब हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी हम इसको जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें उस गाटा संख्या में जितने खातेदार हैं उसका रकबा संपूर्ण दिखाई देने लगेगा। उसके बाद दोस्तों इसको देखने के बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और दोस्तों उसके बाद आपको कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यस नो में उत्तर देने हैं। दोस्तों अगर आप नो करते हैं तो कोई आपको उसमें चीज़ें नहीं फिल करनी पड़ेगी, कोई डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद उसमें आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। दोस्तों जो पहला ऑप्शन आता है उसमें आता है लैंड यूटिलाइज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। दोस्तों ये उस क्षेत्र के लिए यूज करता जाता है जो गैर कृषि कार्य के लिए भूमि प्रयोग की जाती हैं, जैसे मकान बना है, दुकान, पशुशाला, टैंक, सड़क, नाली, इस टाइप की जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उसको इसमें यस करके इसकी डिटेल्स हम भरेंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगर नहीं है दोस्तों यस करेंगे दोस्तों उसके बाद जो ऐड एरिया जो प्लस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये, तो ऐड एरिया को हम प्लस कर लेंगे। अगर नहीं है दोस्तों तो हम नो कर देंगे। नो करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आता है दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा है कि फॉलो लैंड वेस्ट एंड वैकल लैंड। फॉलो लैंड दोस्तों जो पड़ती ज़मीन है, बंजर ज़मीन है और बेकार या जंगल कृषि मतलब नॉन एग्रीकल्चर ऐसा भूमि है जिस पर जो कृषि कार्य भी नहीं हो रहा है और साथ ही साथ दोस्तों आवास या मकान भी नहीं बने हुए मतलब खाली ज़मीन है। उसके लिए दोस्तों हम इस सेकेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर यस करेंगे दोस्तों तो उसका डिटेल भरना पड़ेगा, नहीं तो नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं, हमारा जो तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे वाले साथियों हमारा यह है कि देयर इज़ एनी एरिया विच इज़ ऑलरेडी हार्वेस्टेड। मतलब ऐसी खेत ही है दोस्तों, अन्य कोई भूमि नहीं है, भूमधरी भूमि है जिस पर कोई फसल उगाई गई, जैसे चरी उरी बो के काट दी गई, तो उस एरिया को अगर ऐसा है तो हम यस करके उसकी डिटेल क्रॉप का नेम और उसका एरिया और उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे। ठीक साथियों, अब जो हमारा अगला आता है पेरेनिलिया। दोस्तों ऐसी बहुफसली फसलें होती हैं दोस्तों जिनके एक बार पौधा बोने पर 2 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहते हैं और हर साल या कई साल तक लगातार उत्पादन देते हैं। जैसे बड़ी फसलें दोस्तों जैसे सेब, प्लाम, नाशपाती, मतलब ये सब, जैसे आम का पेड़ है, गूलर का, इस प्रकार का जो है कहीं जो बाग होती हैं उसमें इसको यस करके इनकी डिटेल करके उसकी फ़ोटो अपलोड की जाती है। आंवला का पेड़ लगा हुआ है तो वो सब पेड़ इसमें आते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि इफ़ देनी एरिया इज ए बाइनेरियल क्रॉप। बाइनेरियल क्रॉप में मतलब दोस्तों बहुवर्षीय फसलें होती हैं। दोस्तों इनके अंतर्गत वो द्विवर्षीय फसलें वो होती हैं जिनके एक बार पौधा बोने पर से 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं, मतलब 2 वर्ष तक उसकी कटाई की जाए, जैसे अंगूर, केला, गन्ना, इस तरीके की फसलें बाइनियल में आएंगी। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अब सीजनल पे आते हैं दोस्तों। सीजनल में जैसे धान, मक्का, गेहूँ, मटर, सरसों, इन प्रकार की फसलें बोई जाती हैं दोस्तों। तो हम सीजनल वाला पे आते हैं। अब दोस्तों सीजनल में जो हमारी फसल है उसको हम इसमें हम अगर सीजनल फसल है दोस्तों यस करके उसका एरिया संपूर्ण डिटेल्स भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं।
अब हम शुरू से दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों अब जैसे आपका लैंड यूटिलाइज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, तो दोस्तों अगर ये है तो इसमें हम यस करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार की लिस्ट जनरेट की जाती है। दोस्तों ऐड एरिया वाले पे आएंगे और टाइप ऑफ क्रॉप टाइप दोस्तों, और इसमें देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। जैसे जो नॉन एग्रीकल्चर मैंने बताया, जैसे आपका घर है तो घर वाले पे डालेंगे और उसका एरिया देखेंगे दोस्तों। अगर संपूर्ण जैसे इतना बड़ा प्लाट है दोस्तों, इतने हिस्से पे घर बना हुए और अन्य हिस्सा हमारा खाली है, तो इतना हिस्सा हमारा मानिए 1 बीघे का चक है। ठीक दोस्तों, 253 हेक्टेयर का हमारा चक है। अगर एक अंदाज भर मतलब एग्जैक्ट हमको नापना नहीं है, एक अंदाज भर हम देखेंगे कि हमारा कितना है। हम कहते हैं 1 हेक्टेयर है तो 0.63 मतलब लगभग 5 बीस से हमारा घर बना हुआ है, तो 5 बीस से यहाँ पर एरिया डालेंगे और उसकी हम फ़ोटो खींचेंगे दोस्तों। उसकी हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे, रिमार्क में कुछ लिखना होगा लिखेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों अगर कोई आपसे गलती हो गई है तो कोई उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर क्रॉस वाले बटन में जाके उसको हम कैंसिल कर देंगे, दोबारा से हमें फिल करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना है। अगर है तो आपको यस करके फॉलो एरिया पे क्या कहते हैं, फॉलो एरिया पे इसको हम ऐड कर देंगे। साथ ही उसकी एक फ़ोटो हम कर देंगे फॉलो। देखो बोल रहा है फॉलो है, फॉरेस्ट लैंड है या वैकेंट है, खाली है, तो दोस्तों उसको भी ऐड करके उसकी फ़ोटो हम जनरेट कर देंगे। ऐड एरिया दोस्तों, अब देखेंगे उसमें एरिया हमने 0.15 एरिया इसमें भी ले लिया है। अब साथियों हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। इफ़ एनी एरिया हार्वेस्टेड, तो उसकी सेम उसी प्रकार से दोस्तों आप जाएंगे देखेंगे कौन सी फसल हार्वेस्टेड है। तो अगर एरिया हो रहा है तो यस करके उसका एरिया लिख के फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर देंगे। सेम उसी प्रकार से दोस्तों आपको फसल वाले में भी करना है, जो मैंने आपको संपूर्ण डिटेल बताया था। उसके बाद दोस्तों आखिरी में हमें दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि जो हमारा संपूर्ण एरिया है और दोस्तों जो खेत का एरिया है, मैंने जो जितना मैंने एरिया यहाँ फिल किया था, चाहे जिस ऑप्शन में 6 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में फिल किया था, संपूर्ण एरिया और टोटल एरिया हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक साथियों, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। साथियों अब कुछ हमारे साथियों का प्रश्न था फ़ोटो खींचने वाले पे, तो दोस्तों फ़ोटो खींचने का देखेंगे हम। वर्तमान में दोस्तों जो आपकी फ़ोटो खींची जा रही है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ़ोटो की वजह से आपका एरिया रिजेक्ट हो सकता है। जो आपकी फ़ोटो है दोस्तों ASCS एंगल बेस्ड सेक्टर कवरेज सिस्टम के माध्यम से खींची जा रही है। दोस्तों आप देखेंगे ये आपका प्लॉट है, आपके मोबाइल पे एक प्लॉट जनरेट दिखाई देगा, ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये कैमरा की लोकेशन बता रहा है कि आपका कैमरा इधर की तरफ इंगित है। और ये जो आपका पॉइंट ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र का खेत का मतलब वो है, मतलब मेन पॉइंट है, बीच एकदम मध्य बिंदु है इसका। दोस्तों जो हमारा एरिया होगा देखेंगे प्लॉट से हमको मैक्सिमम 20 मीटर्स दूरी पर होना है, और जो आपका एरिया जो आपके मोबाइल का डायरेक्शन है इस ग्रीन फोटो की तरफ ही होगा। दोस्तों जब आप ग्रीन फोटो की तरफ जाएंगे आप खेत के अंदर आने लगेंगे दोस्तों, आपका जो एंगल है फ़ोटो का वो ग्रीन हो जाएगा, और दोस्तों जो आपकी फ़ोटो एकदम एक्यूरेट हो जाएगी तो आपका एंगल गायब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो क्लीन कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आपका ये सर्वे लोकेशन है दोस्तों, आप जहाँ पर खड़े हैं ये प्लॉट की सीमा है जो बनाई गई है, और ये प्लॉट का सेंट्रॉइड है, उसका केंद्र बिंदु है। इस प्रकार दोस्तों इसको आपको फीड कर लेना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों ये बताने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, जो कि आप काम करने में उतना कठिन नहीं है। तो साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 24 तारीख को मैं आपको लाइव करके बता दूंगा किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से फ़ोटो खींचनी है, जिससे आपका कोई भी सर्वे रिजेक्ट नहीं होगा। तो साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।